सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आप लोगों में से शायद कई अपने ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, अपने अलग अलग कमरों में बैठ करके मेरा बुलेटिन देख रहे होंगे और पीछे ये जो भी लिखा हुआ है ना, आप शायद ये कहेंगे कि बतौर खबर नवीस मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट होकर के बात कर रहा हूं। क्यों ना करूं, यूपी का रहने वाला हूं तो क्यों ना करूं। यूपी का रहने वाला हूं जहां पर पारंपरिक श्लोक चलता है, यूपी का रहने वाला हूं जहां पर चंद दिनों के बाद नवरात्र में नवदेवियों की पूजा की जाएगी, नवदुर्गा की पूजा की जाएगी। अलग अलग दिन अलग अलग लोग पूजा करने के लिए आएंगे, बड़े बड़े पंडाल सजाए जाएंगे, बिल्कुल सजाए जाने चाहिए और मेरी खुद भी आस्था और श्रद्धा है। लेकिन उससे पहले एक बेटी, एक माँ, एक बहन, एक बीवी, एक महिला, एक लड़की, उसकी इज्जत, अस्मत और आबरू मेरे लिए सबसे पहले है, मेरे लिए सबसे ऊपर है। और यही एक वजह है कि कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं लेकर के आया हूं और इन तस्वीरों को आप देखें। हाथरस में हमारा एक सवाल है कि क्यों ना हैदराबाद मॉडल को चलाया जाए, जहां पर आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके उनकी हैवानियत को देश न भूल पाया न भूलेगा। और इन सभी खबरों के बीच यूपी के बलरामपुर में भी निर्भया सामने आ गई है। 22 साल की बच्ची, 22 साल की लड़की अपनी फीस जमा करने के लिए जा रही थी, दरिंदों ने पकड़ा, गैंगरेप किया, रिक्शे पर बिठा दिया। और जानते हैं, जिस रिक्शे पर वो लड़की आई, अपने घर पर आई, रिक्शा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। मेरी ये बात सुनते हुए शायद आप में से कई लोग अपनी नजरें नीचे झुका लेंगे। शायद ऐसे होंगे जिनकी आंखें भी भर आएंगी। मेरी भी आंखें नम हो गई जब मुझे ये पता चला कि बलरामपुर की उस लड़की ने घर पर आने के बाद ये कहा, बहुत दर्द हो रहा है माँ, अब मैं बचूंगी नहीं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, शायद हाथरस जैसी बेटी की तरह मैं भी बचूंगी नहीं। सोच करके देखिए। और भी तस्वीरें हैं। बागपत में भी एक बच्ची, एक लड़की जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की। हद तो ये हो गई कि आजमगढ़, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, यूपी पूर्वांचल का, खांटी उत्तर प्रदेश वाला हूं, लेकिन वहां पर अगर आजमगढ़ में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, शायद उस बच्ची को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि रेप जैसे शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन उसकी भी इज्जत को तार तार करने में दरिंदों ने एक ना सोची। सवाल है, क्या ये सुशासन है? सवाल है, क्या इस तरह से रामराज आएगा? सवाल ये है, नीति, नियत और संकल्प वहां पर आते हैं जहां पर मंत्री संतरी के से बयान नहीं होते, जहां पर अफसरों के से बयान नहीं होते। आप सोच करके देखिए ना, जिनकी मौत हो गई उनकी रूह आज की तारीख में क्या कह रही होगी? उनकी रूह यही कह रही होगी ना, मम्मी, पापा, माँ, भैया, मैं फिर से आऊंगी और आना चाहूंगी इस जमीन पर जहां पर मेरी मुस्कान को कोई रोकने की कोशिश ना करे। ये भी तो कह रही होंगी ना, मैं फिर से अपने नन्हे कदमों के जरिए तुम्हारी उंगलियां पकड़ करके चलना चाहूंगी, जहां पर दरिंदे मेरी तरफ नजरें न उठा पाएं। और हां, मैं शायद उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी और जगह पर जन्म लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहां पर महफूज नहीं रहती। और मेरी अस्मत को तार तार करने के बाद यह कहा जाता है कि घर और खानदान पर दाग लग गया। लेकिन सवाल है, यूपी पुलिस की गाड़ी पलटेगी क्या? विकास दुबे को लेकर के आते हुए यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। मुंबई से एक अपराधी को लाते हुए यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई, अपराधी की मौत हो गई। हमने इस पर भी सवाल उठाया था, लेकिन अब यूपी पुलिस की गाड़ी पलट क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं रही है? और हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मैं एक्सट्रीमिस्ट होकर के बात कर रहा हूं, लेकिन करूंगा। मेरे घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। एक लड़की की इज्जत की क्या वैल्यू होती है, क्या कीमत होती है, हमें पता है। जिसने भी इस तरह का दंश झेला या झेलते हैं, आप समझ पाते हैं उनकी रूह तक भी कैसे तार तार हो जाती है। जंजीरों में जकड़ करके यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जैसे पारंपरिक श्लोक मत बोलिए, मत बोलिए। मॉरल साइंस के लेक्चर मत दीजिए और नहीं पढ़ाइए। बस बच्चों को एक ही तरीके का इल्म तो देना चाहिए ना, कि एक लड़की, एक बेटी, एक बहन, एक मां, एक महिला, उसे उसी नजर से देखें जिस नजर से अपने घर की महिलाओं को देखते हैं। लेकिन यूपी पुलिस से सवाल है, यूपी के निजाम से सवाल है, यूपी के मंत्री, संतरी, अफसर, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर से सवाल है, कब रुकेगा हाथरस, कब रुकेगा बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, कब रुकेगा आजमगढ़, कब मिलेगी गारंटी? हाथरस की घटना ने एक बार फिर से देश को झकझोर दिया है। हाथरस के अलावा यूपी बलरामपुर, बुलंदशहर, बागपत, आजमगढ़ में भी लड़कियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं ने यूपी में कानून व्यवस्था और पुलिस पर सवाल खड़े किए। क्या उत्तम प्रदेश बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया? पहली ब्रेकिंग न्यूज, बलरामपुर यूपी रेप के बाद युवती की मौत हो गई। हाथरस
यूपी गैंगरेप के 15 दिन के बाद मौत हो गई। बुलंदशहर यूपी युवती से दुष्कर्म। आजमगढ़ यूपी गुड़िया मांग रही है इंसाफ। बागपत यूपी बागपत में भी कलंक। हाथरस मामले में एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम कर रही है जांच। एसआईटी की टीम सादाबाद के सीओ से कर रही है पूछताछ। एसआईटी की टीम सीओ से ये पूछ रही है क्या हुआ, किन हालातों में आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल जाकर भी जांच करेगी एसआईटी। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिल रही एसआईटी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी आज हाथरस पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट। बेटियों के सम्मान में कैसे करें, यूपी पुलिस का सबसे शर्मनाक चेहरा देखिए। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम अभी आप बोल रहे थे कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में रामराज का मतलब समझिए। योगी के उत्तम प्रदेश की पुलिस नाकारा है। कानून को कदमों में रखती है यूपी की पुलिस। आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ, किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा करते हैं भीतर बंद कर दे और कहा करते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। पुलिस ना लड़की की आबरू बचा पाई। हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। ना पीड़ित लड़की की जान ही बच पाई। परिवार अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। क्यों और किस लिए है योगी जी की पुलिस? यूपी में राम भरोसे है कानून व्यवस्था। यूपी पुलिस ऐसे लाएगी प्रदेश में राम राज्य। क्या यही है यूपी सरकार का राम राज्य?